बीएसएनएल भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करवा रहा है। बीएसएनएल महाप्रबंधक अखिलेश त्रिवेदी ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपकरण दिया जाएगा। उनके द्वारा उपयोग किए गए इंटरनेट प्लान के हिसाब से शुल्क देना होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड महाप्रबंधक करनाल अखिलेश त्रिवेदी और उप महाप्रबंधक बीएसएनएल करनाल पीएस देशवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत नेट योजना को शुरू किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उच्च गति वाली डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके। यह हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दी जा रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों को सस्ती कीमतों पर ब्रॉडबैंड सुविधाएं मिलेंगी। फाइबर नेट आया क्या है सर? ये भारत सरकार का एक योजना आई थी जिसमें हर गांव को डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन्होंने हर गांव को डिजिटल टेक्निक से जोड़ने की व्यवस्था करने का प्रयास किया था। 3-4 साल पहले शुरू किया गया था। बीच में इसमें कुछ व्यवधान आए। अब पिछले जून से ये जो व्यवस्था है बीएसएनएल को भारत सरकार ने दी है कि हर गांव में ग्राम पंचायत तक फाइबर कनेक्शन लेके जाना है। कॉपर पे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं है आज के समय के हिसाब से। कॉपर का जो स्पीड है वो उतनी नहीं हो पाती जो आज के समय में चाहिए डाटा स्पीड, तो उसकी व्यवस्था फाइबर से की गई है। अभी हमने जून से लेकर अब तक लगभग 70% गाँव हरियाणा के, पूरे हरियाणा प्रदेश के फाइबर से जोड़ लिए हैं और वो ऑनलाइन हो चुके हैं। उनमें फाइबर टू होम से फास्ट स्पीड डाटा कनेक्टिविटी हम दे पा रहे हैं और सभी गांव को जोड़ने का इसमें व्यवस्था है। जो बकाया 30% भी उनको भी आने वाले 3-4 महीनों के अंतर्गत ही उसको जोड़ लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे जो गांव के बच्चों को या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना जो डाटा उठाना, आधार कार्ड बनवाना, ये करवाना, तहसील के काम, बच्चों को जैसे एजुकेशन की बड़ी समस्या थी, एजुकेशन पीछे जैसे कोरोना में समस्याएं कि ऑनलाइन एजुकेशन रही, वो माध्यम गांव में नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था गांव को दी गई है, इसमें किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं रहता और जितनी मर्जी स्पीड के साथ में कार्य डाटा से इसमें कर सकते हैं। बच्चों को घर बैठे हुए अपनी पढ़ाई के कार्य कर सकते हैं। और कुछ जो इवन पीछे एक यूएसओ टीम ने भी इस कार्य की उपलब्धि देखते हुए विजिट की कुरुक्षेत्र के कुछ गाँव में, तो उसमें गांव से ही एक जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं वो अच्छे एजुकेटेड हैं, उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर चला रखा है गांव से ही। इस माध्यम से ऑनलाइन वो इवन यूएसए में भी कोचिंग दे रहे हैं अपने गांव सलेमपुर बैठे हुए। तो इस तरह की व्यवस्था फाइबर नेट से भारत सरकार के माध्यम से बीएसएनएल इसको उपलब्ध करा पा रहा है। इसमें जैसा टेलीफोन हमारा आवश्यकता होती थी पहले बात करने के लिए, लैंडलाइन टेलीफोन, वो अब जैसे मोबाइल आने से उसमें दिक्कत आई कि वो कम हो गया था, वो भी सुविधा इस पर मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें केवल डाटा का जो प्लान आती है वो आएंगी और उसमें टेलीफोन की सुविधा फ्री है, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है। तो ये भी एक उसमें एडिशनल लाभ है। आने वाले समय में भारत सरकार का ये भी निर्णय आया कि इसमें केबल की व्यवस्था भी इसी में दे दी जाएगी। तो सभी का जो भी एक आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी, एक जो नेट की जो एक आवश्यकता है उसमें क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हो, सारा का सारा आपको एक ही फाइबर पे गांव में घर बैठे मिल जाएगा। इस समय बहुत एक अच्छी इसमें जो व्यवस्था दी गई है भारत सरकार के माध्यम से दी गई है कि इसमें जो शुरुआत का जो खर्चा है लगाने का, इसका इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो वेव ऑफ कर दिया गया है। उसमें गांव के क्षेत्र में जो भी कनेक्शन लगेंगे इस माध्यम से, उद्यमी योजना नाम दिया है उसको, उसमें कोई भी पैसा ग्रामीण जो क्षेत्रों के हमारे उपभोक्ता उनसे नहीं लिया जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इंस्टॉलेशन रहेगा। उसके बाद जो मासिक जो होंगी वो प्लान है वो केवल पे करना होगा और वो भी बहुत सस्ते हैं। इतना सस्ता प्लान, एक मोबाइल का खर्चा मैं समझता हूँ 300-350 रुपये महीना आता है और एक घर में अगर एक से ज़्यादा मोबाइल है तो वो उसको 1000-1200 रुपये उस पर पड़ जाते हैं और उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती। इस माध्यम से हमारी जो सबसे छोटी प्लान है 449 रुपये मासिक है, 449 मासिक है, वो अगर ले लेते हैं तो घर में जितने भी मोबाइल है सभी के सभी वाईफाई से
उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी स्पीड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं आता और बहुत अच्छी सेवा इसके माध्यम से BSNL ग्रामीण क्षेत्रों को दे पा रहा है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो डेली की आवश्यकताएं भी है, आधार कार्ड का है, ये कुछ इस तरह का डाटा है, आजकल जैसे ट्रेन की टिकट है, इवन जहाज़ों की टिकट है, ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, घर पर ही बच्चे अपनी ये सारी व्यवस्था ले पाते हैं, तो उनको इधर उधर तंग नहीं होना पड़ता। और ये इस तरह की व्यवस्था BSNL के माध्यम से भारत सरकार ने पूरे ये तय किया है कि 100% गाँव में ये सुविधाएं दी जाएंगी। अभी हरियाणा के हमने 70% गांव कवर कर चुके हैं लगभग, बकाया 30% को भी आने वाले 3-4 माह में पूरा कर लिया जाएगा। थैंक यू। सर, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है अपने उद्यमी स्कीम के तहत नए उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए और उनके जरिए सभी ग्राम पंचायत में फाइबर टू द होम की सुविधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमें काफ़ी सफलता मिली है और ख़ासकर जो अभी कुछ स्पीड की कुछ शिकायतें थी, वो अभी हमारा नया उपकरण अभी चालू होने वाला है, उससे बहुत हद तक ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और हमारे उद्यमी जो इस कनेक्शन को लगा रहे हैं और जो हमारे उपभोक्ता हैं, मतलब दोनों में एक संतोष का वातावरण और ज़्यादा पैदा होगा। और मतलब इससे क्या है कि जो BSNL का जो लक्ष्य है कि सारे गांवों में अभी तक हम 70% ग्राम पंचायतों में हम मतलब BSNL के फाइबर की सुविधा हम पहुंचा चुके हैं और भी हमें मैं इस क्वार्टर के अंत तक सारे मेरे गाँव में हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करना है और हम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं आगे। बस सुविधाएं नहीं मिल पाती तो उसमें भी एक लाभ मिलेगा, जो हमारा इसके माध्यम से जैसे एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसको भी इससे उत्साह मिलेगा। गांव में रहकर जो सभी सुविधाएं ले पाएगा तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ उनको मिलेगी कि वो गांव से ही अपनी खेती बाड़ी वो कार्य भी कर पाएंगे। अब जैसे एक चीज़ बहुत कठिन जो हो रही है हमें देखने को मिल रही है कि जो बुजुर्ग हैं, गाँव के बुजुर्ग, उनकी व्यवस्था बिगड़ रही है। बच्चे बाहर चले जाते काम के कारण, उनको गाँव में फिर सपोर्ट नहीं मिल पाती। इस माध्यम से बच्चे उनके साथ रुक सकेंगे और वो बुजुर्गों की भी सेवा हो पाएगी, एक परिवार जुड़ जाएंगे, दोबारा से एक सामाजिकता आ जाएगी। जो एकलता आ रही थी परिवार में उसमें भी कमी आएगी, कि बच्चों को काम से बाहर जाना पड़ रहा था, वो एक इसमें बड़ा लाभ मिल पाएगा ग्रामीण क्षेत्रों को।